तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग फिर से पास्ट के सीन को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं हारिम की ग्रैंडमा कोई तो रिचुअल कर रहे थे और इस रिचुअल के बाद वो एक पानी के बोल के चारों तरफ एक स्टिक जैसा किसी चीज को घुमाने लगते हैं और इसी के साथ साथ वो प्रेयर भी पढ़ रहे थे। तभी उनके पीछे से छोटी हारिम बोल उठती है, ग्रैंड मदर आप इस बेल को रिंग क्यों कर रहे हैं? जिस पर हारिम की दादी हारिम से कहती है, मैं आत्माओं को बुला रही हूँ। ये ऐसा कहने जैसा है जैसे कि आपका शिष्य आपके लिए प्रेयर करने के लिए आया है और ये रिंगिंग साउंड उन सोते हुए आत्माओं को जगाने के लिए है। जिस बात को सुनकर हारिम हैरानी से कहती है, ओ पर दादी आपको पता है ये रिंग मतलब आपके हाथ में जो बेल है वो लास्ट नाइट मेरे सपने में आया था और मेरे सपने में वो बेल ऐसे रिंग कर रहा था, टिंग टोंग इस तरीके से। और हारिम के मुंह से इस बात को सुनने के साथ साथ ही हारिम की दादी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो हारिम से पूछती है, हारिम तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। और उसके बाद हारिम की दादी फिर से वही स्टेप दौड़ाने लगती है, उस बोल के चारों तरफ वही स्टिक घुमाकर उस स्टिक को उस बोल के ऊपर मारती है। पर ये चीज ऐसा था जैसे कि प्रेजेंट में वो बेल मतलब उस स्टिक का बार उस बोल पे ना लगकर हमारी बड़ी वाली हारिम के सर पे लगी थी। गाइस ये जो प्रेजेंट वाला सीन है ये वही सीन है जहाँ पर पिछला चैप्टर एंड हुआ था, मतलब जहाँ पर हारिम के साथ इस लड़के का पहला मुलाकात हुआ था और उसकी दादी वाली जो सभी चीजें अभी हो रही थी वो सभी चीजें हारिम अपने मन में अभी सोच रही थी। तभी ये लड़का मतलब बोंगिल हारिम से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और हारिम बोंगिल को देखते हुए अपने मन में सोचती है, एक वार्निंग। उसने उसे देखकर वार्निंग इसलिए कहा क्योंकि तुम लोगों को याद होगा, मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि हारिम की जो दादी थी उन्होंने हारिम से कहा था कि जब भी तुम्हारे दिमाग में ये बेल रिंग करेगा या फिर ये स्टिक आएगा इसका मतलब वो एक वार्निंग है। और प्रेजेंट में हारिम के साथ यही हुआ था, मतलब वो याद कर रही थी ये सभी चीजें क्योंकि बोंगिल के साथ जब उसका मुलाकात हुआ अभी तब हारिम को ऐसा फील हुआ जैसे कि वो रिंग वो स्टिक उसके दिमाग में हिट कर रहा था और इसी वजह से हारिम को बोंगिल को देखकर ऐसा लगा, एक वार्निंग। तभी प्रेजेंट में बोंगिल हारिम से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना। पर हारिम तो अभी भी बोंगिल को देखते हुए अपने मन में सोचती है, एक वार्निंग पर किस चीज के लिए? रुको मुझसे अब ये मत कहना ये लड़का। उसके बाद हारिम फिर से बोंगिल को बहुत ही अच्छे से देखने लगती है, जहाँ पर वो देखती है बोंगिल उस बॉल की तरफ जाने लगता है और जैसा कि हम जानते हैं बोंगिल ने जब उस बॉल को हिट करा था मतलब फेंका था तब वो बॉल सीधे जाकर उस हाथ के ऊपर लगा था, मतलब वही हाथ वाला जो आत्मा था उसके ऊपर। तो बोंगिल उसी बॉल को उठाने के लिए जाता है और उसके बाद वो उस बॉल को उठाता भी है पर अभी भी वो हैंड मतलब वही हाथ वाला आत्मा अभी भी उस बॉल से चिपका हुआ था। पर हम देख पाते बोंगिल कुछ देर के लिए उस बॉल की तरफ देखता है, उसके बाद वो उस बॉल के ऊपर फूंक मारता है। इस चीज से वो हाथ उस बॉल से छूट जाता है, मतलब दूसरी तरफ चले जाता है। और इन सभी चीजों को तो हारिम भी देख पा रही थी और वो सोचती है, क्या उसकी तरफ देखो। और वो हाथ फिर से दोबारा कहीं तो भागकर जाने लगता है और उस तरफ बोंगिल भी देखने लगता है और फिर वो हाथ सीधे जाकर हारिम के बैग के ऊपर चढ़ जाता है और बोंगिल भी हारिम के ओर बहुत ही गौर से देखने लगता है। तभी पीछे से बोंगिल के जो सीनियर्स थे वो उसे पुकारने लगते हैं, हे तुम बच्चे, तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। जिनको देखकर बोंगिल भी कहने लगता है, हाँ सर मैं आ रहा हूँ। और फिर बोंगिल हारिम के सामने से ही भागकर जाने लगता है, पर भागते हुए जाने के वक्त भी वो हारिम को बहुत ही गहरे निगाहों से देख रहा था, बहुत ही गहरे निगाहों से। पर अचानक से वो जाते हुए रुक जाता है और फिर वो रुककर हारिम को ग्रीट करता है, पर ग्रीट करते वक्त भी वो हारिम को बहुत ही गहरे निगाहों से देख रहा था, बहुत ही गहरी निगाहों से। और हारिम भी उस लड़के के मतलब बोंगिल के आंखों में ही देख रही थी और हारिम उस लड़के को मतलब बोंगिल को देखते हुए अपने मन में सोचती है, तुम भी उन्हें देख सकते हो है ना। गाइस हारिम ने ये बात अपने मन में सोची क्योंकि हारिम को ऐसा लगता है ये लड़का जो बोंगिल है ना वो भी भूतों को देख सकता है। उसके बाद जब बोंगिल वहाँ से जाने लगता है तभी हारिम के साथ जो लड़की जा रही थी वो हारिम से पूछने लगती है, दीदी क्या तुम उस लड़के को जानती हो? हारिम कहती है, नहीं वो कौन है? जिस पर वो लड़की हारिम से कहने लगती है, ओ वो लड़का तो स्कूल का सबसे फेमस साइको है, उसके स्कूल में ज्वाइन होने के साथ साथ ही उसके साथ सीनियर्स का एक बहुत ही बड़ा पंगा हो गया था, एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हो गई थी, मेरा मतलब जब वो बेसबॉल टीम में ज्वाइन हुआ था तब, और उसके बाद तो वो सस्पेंड भी हो गया था। ये सभी चीजें सच में बहुत ही बड़ी चीज थी। जिन सभी बातों को सुनकर हारिम उस लड़के की तरफ देखते हुए सोचती है, एक साइको। फिर वो याद करती है कि कैसे उस लड़के ने उस हाथ के ऊपर बॉल फेंका था। जिस चीज को याद करने के साथ साथ ही वो सोचती है, हाँ देखकर लगता है, पर चलो हमारा बेस्ट देते हैं। और हारिम और बोंगिल दोनों ही एक साथ सोचते हैं दोबारा एक दूसरे से ना मिलने की। और फिर हारिम और बोंगिल दोनों ही अपने रास्ते में
में वापस चले जाते हैं और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं हारिम जहाँ पर रह रही थी, मतलब उसके घर में डिनर का वक्त चल रहा था। तभी डिनर टेबल में हारिम के सामने जो औरत बैठी हुई थी वो हारिम से पूछती है, हारिम स्कूल कैसा रहा, क्या ये झेलने लायक है? हारिम कहती है हाँ ये ठीक ठाक था। और तभी हारिम के पास जो छोटी लड़की बैठी हुई थी उससे हारिम कहती है, हे रुको, तुम दोनों अंडे क्यों ले रही हो? सबके लिए एक एक अंडे है। वो छोटी बच्ची कहती है ओके। फिर वो छोटी बच्ची हारिम से पूछती है, पर दीदी क्या आपको अभी भी कोई बॉयफ्रेंड मिला है? और उस बात को सुनने के साथ साथ ही हारिम के सामने जो औरत बैठी हुई थी वो उस छोटी बच्ची के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हे बच्चे, तुम्हारी दीदी उस स्कूल में कुछ दिनों के लिए ही गई है अभी। जिस बात को सुनकर तो वो छोटी बच्ची कहती है, पर ड्रामास में तो जब भी कोई लड़की स्कूल में जाती है उसके साथ साथ ही वो डेटिंग करना स्टार्ट कर देती है। जिस बात को सुनकर वो औरत फिर से उस लड़की से कहने लगती है, क्या तुम दोबारा अपना होमवर्क करने के बगैर टीवी देख रही थी? और उस छोटी बच्ची की और उस औरत की कन्वर्सेशन के बीच में ही हारिम बोल उठती है, किसी ने ये पता लगा लिया है कि मैं भूतों को देख सकती हूँ। और हारिम के उस बात को सुनकर तो उस औरत के और उस बच्ची के मुंह से खाना ही नीचे टपक जाता है और हारिम दोबारा खाते हुए कहने लगती है, तो जाहिर बॉयफ्रेंड वाली जो चीज है वो नहीं होने वाली है। और हारिम के मुंह से उन सभी बातों को सुनने के बाद वो औरत और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, क्या? पर ये सभी चीजें हुआ कैसे? हारिम खाते हुए कहने लगती है, एक छोटी बेवकूफ बच्ची, नहीं रुको, वो तो हमारी कस्टमर थी, एक कस्टमर ने मुझे यहाँ पर देख लिया था। उसके बाद वो औरत फिर से हारिम से कहने लगती है, हे जस्ट ऐसे एक्ट करो जैसे कि तुम बेवकूफ लड़की हो, अगर तुम ऐसे एक्ट करोगी तो कुछ नहीं होगा। हारिम कहती हाँ, मेरे जो दोस्त थे वो भी पहले थोड़ा सा फ्रीक आउट कर रहे थे, पर अभी वो इन सभी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा शांत हो गए हैं। जिस बात को सुनकर वो औरत कहती है, हाँ वैसे भी तुम्हारा चमड़ा बहुत ही ज्यादा मोटा है। उसके बाद हारिम उस औरत से कहती है, हे सुनो, ये चीज मास्टर की तरफ से एक सीक्रेट है, ठीक है? और फिर हारिम उस औरत से क्या कहती है वो हमें सुनाया नहीं जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं वो औरत हारिम से कह रही थी, ठीक है पर क्या कुछ और हुआ है? हारिम थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है और वो कहती है, उन्नी दीदी, क्या ग्रैंडफादर मेरा मतलब दादाजी ने कभी भी वो बेल बजाया है? जिस बात को सुनकर उसकी दीदी कहती है, क्या बेल? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें हमेशा से नॉइजी चीजों से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। पर क्यों, क्या ग्रैंडमा ने वो बेल बजाया है? हारिम कहती है हाँ, वो भी 3 बार के लिए। गाइस, यहाँ पर मुझे जो लगता है ये जो लड़की है वो तो हारिम की दीदी है, वो हमें समझ आ रहा है, और वो बच्ची शायद उसकी दीदी की बेटी हो सकती है, जो कि हमें अभी तक पता नहीं है, हमें बाद में पता चल जाएगा। पर अभी मुझे जो लगता है इनकी पूरी फैमिली भूतों को देख सकती है। और जैसा कि हारिम ने पहले कहा कि वो अपने सपने में अपने दादी को देखती है, जहाँ पर उसकी दादी रिंग बजाती है, वही रिंग वही बेल। और इसीलिए हारिम ने अपनी दीदी से पूछा, क्या दादाजी ने कभी भी वो बेल बजाया है? हारिम ने उसकी दीदी से ये बात इसीलिए पूछा होगा क्योंकि जैसा कि हम जानते थे, हारिम और उसका जो छोटा भाई था वो दोनों अपनी दादी के साथ रहते थे ज्यादातर टाइम। और मुझे लगता है उसकी जो दीदी है वो शायद ज्यादातर टाइम अपने दादाजी के साथ रहते थे। इसी वजह से शायद हारिम की दादी की जो आत्मा है वो हारिम को दिखाई देती है, और उसकी दादाजी की जो आत्मा है वो शायद उसकी दीदी को दिखाई देती है। इसलिए वो पूछ रही थी, क्या दादाजी जब भी तुमसे मिलने आते हैं, मतलब आत्मा बन के ही अपने सपने में, क्या वो कभी भी बेल रिंग करते हैं? उसके बाद दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है रात का टाइम था और हारिम बिस्तर में लेटी हुई अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देख रही थी। और मुझे लगता है हारिम स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस कर रही थी, जो कि मेरे साथ भी हुआ है रियलिटी में। तभी कोई हारिम से कहती है, तुम्हारे साथ चल क्या रहा है? और हम देख पाते हैं हारिम के ऊपर हारिम की ग्रैंड मदर की जो घोस्ट थी वो थी, जिन्हें देखकर हारिम कहती है, दादी जी, क्या आप मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही ज्यादा चिंता में है किसी चीज को लेकर। वे हारिम की दादी की जो आत्मा थी वो किसी तरफ इशारा करती है, जिस तरफ हारिम देखने लगती है। और टेबल के ऊपर हारिम की दादी के वही सामान वाले कपड़े रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हारिम कहती है, आपके सामान वाले कपड़े? ओह हाँ, आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रही है कि मैं उन्हें स्कूल ले जाना भूल ना जाऊँ, है ना? वेल ऑफ कोर्स मैं उन्हें ले जाऊंगी। और ये सभी चीजें हारिम उस टेबल की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कह रही थी, पर वो अचानक से जब सामने की तरफ देखती है उसकी हंसी रुक जाती है और वो कहती है, ओह वो गायब हो गई। ये कितना अशुभ है, किसी रीजन की वजह से मुझे इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा बुरा फीलिंग आ रहा है, या फिर कहो तो बैड फीलिंग आ रहा है। और ये सभी चीजें सोचने के बाद हारिम अपनी आंखों को बंद करती है और फिर हमें एक काले सांप के बॉडी को दिखाया जाता है, और उसके बाद एक मक्खी, और फिर दोबारा वही काले सांप का बॉडी, और फिर दोबारा फिर से एक उड़ती हुई मक्खी। और दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है हारिम और बोंगिल फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे, और ये चीज उन दोनों की दूसरी मुलाकात थी। और हारिम बोंगिल को देखते हुए अपने मन में सोच रही थी, क्या ये सभी चीजें उसकी वजह से है? और हारिम वहां से जाते हुए सोचने लगती है, हाँ
जब भी मैं उस लड़के को देखती हूँ मुझे अच्छा फील नहीं होता है। उसके बाद लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं। और गाइस ये चीज याद रखना, हारिम तो सो गई थी और उसके बाद जो उन दोनों का मुलाकात दिखाया गया वो दूसरे वाले दिन में था, मतलब दूसरे दिन में था। उसके बाद लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं हारिम अपने डेस्क के ऊपर अपना सर रख कर लेटी हुई थी। तभी वो लड़की हारिम के पास आकर कहती है, दीदी क्या आप खाने के लिए नहीं जाने वाले हैं? हारिम कहती है, नहीं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। और हारिम अपने मन में सोच रही थी कि क्या वो एक अपशगुन था? नहीं, ये चीज कोई नॉर्मल बीमारी जैसी नहीं लग रही है, कोई नॉर्मल ठंड लगने जैसी चीज नहीं है। मैं कोई चीज स्मेल कर पा रही हूँ, कोई मछली जैसी चीज, और ये चीज बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। क्या ऐसा हो सकता है? वो लड़का, नहीं ये चीज उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस लड़के से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ये चीज मेरे और भी ज्यादा पास आती जा रही है, बहुत ही ज्यादा पास आते जा रही है। फिर हमें अचानक हारिम के खिड़की के पास से कुछ गुजरते हुए दिखाया जाता है और वो चीज हारिम के पास वाली जो खिड़कियां थी वहाँ से गुजरने की वजह से उस रूम के अंदर सनलाइट नहीं पहुँच रही थी और उस रूम के अंदर अंधेरा छा गया था। जिस चीज को रियलाइज करके हारिम अपना सर डेस्क के ऊपर से उठाती है और हम देख पाते हैं हारिम के खिड़की के पास से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्नेक का बॉडी गुजर रहा था। और तभी अचानक अचानक वही हाथ वाला भूत, कटा हुआ हाथ उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगता है और जो सांप था वो स्नेक मॉन्स्टर वो उस खिड़की के अंदर की तरफ झांक रहा था। और तभी तभी उस मॉन्स्टर की आंखें और हारिम की आंखें एक दूसरे से मिलती है और फिर से हमें वही हाथ वाला घोस्ट दिखाया जाता है जो कि उछलकर हारिम के मुंह के पास आ गया था, हारिम के मुंह के ऊपर। और वो हाथ वाला जो घोस्ट था, मतलब जो हैंड वाला भूत था, वो एक्चुअल में हारिम की आंखों को ढकने की कोशिश कर रहा था। और हारिम अपने मन में सोचती है वो चीज, वो मॉन्स्टर, वो अभी भी मुझे ही ढूंढ रहा है। और गाइस मुझे अभी जो लगता है ये जो हैंड वाला घोस्ट है वो अच्छा है। मतलब तुम ही सोचो, वो ये चीज कोशिश कर रहा था कि हारिम उस मॉन्स्टर से अपनी आंखें नहीं मिलाए, इसीलिए ना मुझे लगता है ये जो हैंड वाला घोस्ट है वो एक अच्छा घोस्ट है।